Hello, friends. This is Apurva Bhargav. I welcome you all to Eden IAS. और ये वीडियो आज जो मैं बना रही हूँ दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी ओल्ड प्रोग्राम ऑफ आवर्स जो कि मिशन प्रीलिम्स है और आपको पता है कि ये 2018 से ऑनवर्ड ये काफ़ी फेमस रहा है अमॉन्ग स्टूडेंट्स. काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं हमारे. वी हैव बिन वर्किंग throughout every year we have changed a bit of pattern of this course. हर बार कुछ ना कुछ हमें ज़्यादा अच्छा चांस मिला है कि हम इसमें परफॉर्म कर पाएँ और इस बार भी हमने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको कन्वे करना चाहूँगी. जो इस बार का पैटर्न है वो किस तरह से क्या सोच के डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से ये 60 डेज़ प्रोग्राम आपको हेल्प करने वाला है for this prelims 2023 examination. So ये जो complete module है जैसा you can see ये आपको बाहर भी मिल जाएगा, कोई भी बुक स्टॉल पे भी मिल जाएगा, ईडन आईएएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. दैट आप इत्मीनान से इसको देख लें. मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगी, हाउ दिस इज़ planned and how this is going to help you for this examination. So we all know that जनवरी अराउंड हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं, चीज़ें शुरू हो जाती हैं और हमारा एग्ज़ाम मई में है और अराउंड जनवरी हमें उन लोगों को, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मल्टीपल टाइम अपना प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस साल हम ऐसा क्या करें जो कि पिछले साल से अलग हो या उससे पिछले साल से अलग हो. या ऐसे भी कुछ लोग जिन्होंने अपना एक दफ़ा प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है बट कहीं मेंस नहीं कर पाए हैं और कहीं एंड दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट वन थिंग कि मे बी आई कैन डू और आई कांट. So this program is a complete solution for the entire general studies, current affair, CSAT in a form of revision. And the theme of this year's 2023's Mission Prelims course is a hotspot revision. अब जैसा कि आप 2018 या 19 का अगर ब्रोशर उठा के देखते हैं तो उसमें फोकस किया गया था कि काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लासेस, लाइक 8 क्लासेस और 10 क्लासेस पर सब्जेक्ट हमने रखा था. उसमें हमने डिक्टेशन भी दिया है, उसमें हम डेली क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं और सेम वैसा ही हमने प्रीलिम्स करंट अफेयर के लिए भी रखा था. ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years ऑफ करंट अफेयर वी कवर. कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो लिंगर होते रहते हैं, मीन्स लाइक चले आ रहे हैं, उनमें डेवलपमेंट्स होती हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसको प्रिपेयर करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. CSAT, यू नो दिस इज़ अ टाइम व्हेन UPSC में CSAT इज़ ऑल अबाउट रेस अगेंस्ट टाइम. ऐसा नहीं है आपको कंसेप्ट्स नहीं आ रहे हैं बट उसे पॉलिश करना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से ही हो पाएगा. सो जो इस ईयर का प्लान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. कई क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास कि एज पर द स्केड्यूल इसमें लिखा है 60 डेज़. तो 60 डेज़ में कैसे कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है इस कोर्स का कि 60 डेज़ तक हम आपकी एक हैबिट बनाना चाहते हैं जहां आप चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के थ्रू रहें. अगर ये 60 दिन, पहले 60 दिन जो कि 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल फर्स्ट वीक तक जा रहा है, आप कितने बैलेंस्ड हो सकते हैं. क्या आपने आपको 4 घंटा किसी एक पर्टिकुलर काम पे लगाए रख सकते हैं. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. वाई एम आई आस्किंग दिस, क्योंकि जनरली यही होता है कि वी स्टार्ट वेरी गुड विथ समथिंग बट हमारे अंदर वो परसिवरेंस नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ प्रॉपर ख़त्म करें. कहीं बीच में फंसे, हम छोड़ते हैं, नया सब्जेक्ट कवर करते हैं, हमें लगता है ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो तीसरा सब्जेक्ट सही. ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये, क्योंकि हम आपको बिल्कुल पर्टिकुलर ट्रैक पे रखेंगे. दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि हाउ कम 4 दिन में एक एक सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है. सो आइडिया ये है कि दिस इज़ नॉट अ कोर्स फॉर बिगिनर्स. दिस इज़ फॉर देम जिन्होंने पूरे 2 साल 3 साल 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिया है. इनफैक्ट अटेम्प्ट नहीं भी दिया है बट उन्होंने अपना सिलेबस पूरा किया है. सो दिस इज़ अ टाइम जब जस्ट थिंक ऑफ दैट सिचुएशन जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे होंगे, आपने सारे के सारे मॉक टेस्ट कर लिए होंगे. आपके 20 दिन पहले आपका क्या माइंडसेट रहता है. जस्ट 10-15-20 दिनों के बाद जब आपकी प्रीलिम्स होने वाली होती है, आपका भी माइंडसेट रहता है कि मैं एक बार सारा सब्जेक्ट दोबारा से देख पाऊँ. तो आप क्या करते हैं उस समय, थोड़े और मॉक टेस्ट लगाते हैं. मार्क्स कम आते हैं, घबराहट होती है. मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. सो
ये एक ऐसा एपेटाइट डेवलप करना चाहते हैं हम आप में कि हम पूरी 4 दिन में मीन्स 8 घंटे में एंटायर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हॉटस्पॉट रिवीजन करवाएं, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। अपनी तैयारी इन द सेंस कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, अलग अलग पार्ट में जिस जिस एरिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से एरिया जो सबसे ज़्यादा इंटरलिंक हो सकते हैं, वो सारे एरियाज हमने कवर किए हैं। एट द सेम टाइम हमने एक साथ पैरेलली 2 सब्जेक्ट्स चलाए हैं। जैसे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी चल रही है, तो जैसे ही आप 2 सब्जेक्ट के साथ सिंक करना सीख जाएंगे, क्योंकि उस दिन जब आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर रेशियो मिलने वाला है। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस हम अगर चाहें तो हम उसको प्रॉपरली इंटरलिंक करके, ताकि हमने उस तरह से ही पैटर्न ड्रॉ किया है जहाँ पे आपको चीज़ें याद रहें। पूरे साल हम पढ़ते हैं फिर भी हम सब कुछ नहीं ले जा सकते एग्जाम में। सो वॉट वी कैन कैरी वो हम ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 70-80 मार्क्स ले आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो कहीं हम अपने आप को एक प्रॉपर कंटेंडर कह सकते हैं। 50-60 ला के तो वैसे भी वी आर आउट ऑफ द रेल। सो वो जो 10-20 मार्क्स का डिफरेंस होगा, दैट विल बी ईजिली कवर्ड विद दिस कोर्स। हर बार जब आपको ऐसा लगता है कि उफ 5 और मार्क्स आ गए होते, 10 और मार्क्स आ गए थे, कट ऑफ के आसपास थे, निकल आए बाहर, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। सेकेंडली, हमने इसमें डिवाइड किया है सेक्शनल और मॉक टेस्ट के तौर पे। जब भी हम सेक्शनल टेस्ट की बात करते हैं, शुरुआत में हम पढ़ाते जा रहे हैं, एक एक सेक्शन कवर करते जा रहे हैं, कुछ होमवर्क्स दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पे हो, क्योंकि पूरे साल पढ़ा है, 1 साल 2 साल 3 साल, कई बार कई लोग 5-5 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं होता है कि नहीं पढ़ा होता है, उन्होंने अच्छा पढ़ा है, अच्छे स्टूडेंट हैं, बट वो एक नेगेटिव कर्व करने का एपेटाइट कम है। और ऑनेस्टली अगर अपने दिल पे हाथ रख के आप देखें, आपने खुद से आप पूछें, क्या आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो क्या आप पूरी करते हैं उसे? एंड इफ अगर वो पूरी करते हैं तो क्या आपने उसका एक प्रॉपर रिविजन किया होता है? नहीं। सो यहाँ वी विल बी फोकसिंग ऑन मल्टीपल रिविजन और एक एटीट्यूड जिसमें आप लर्न करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम कोर्स ऑफ टाइम में आप एक सब्जेक्ट को कैसे इन अ होल देख सकते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। और यही एपेटाइट हम एक्चुअली हम नहीं है हमारे पास, जो कि हम एग्जाम के पहले चाहिए होता है। सो इसमें आपको जो कवर हो रहा है एंटायर जनरल स्टडीज वाला पोर्शन, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको भी हमने प्योरली स्टैटिक नहीं रखा है। जहाँ जहाँ हम उसको करंट से अटैच कर पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं इन द क्लास। उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको सब्जेक्ट इंटरलिंक करवाने की भी कभी एपेटाइट हम डेवलप करवाएंगे। हमने इकोनॉमी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को लिंक किया है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह वाला और करंट से रिलेट करके हम उसको करवा रहे हैं वहाँ पे। एंशियंट, साइंस एंड टेक जैसे एरिया जहाँ हमें कई बार लगता है कि स्टडी मटेरियल नहीं है, वो एरियाज हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करवाने वाले हैं। मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट जहाँ हमें 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, या कल्चर जहाँ पे हम भूल जाते हैं, मोस्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी से भी इंटरलिंक करके हम उसको करवाएं, जो कि प्रॉपरली आप हम पे काउंट कर सकते हैं। फिर हमने एक स्पेशल सेक्शन रखा है मैप मार्किंग का, जिसमें हम करंट रिलेटेड मैप को, वो हमने काफ़ी सारी एनालिसिस के बाद प्रिपेयर की हैं वो क्लासेस, तो उतना ही पढ़ना है जितना आप लेके जा सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि दिस इज अ बैच जिसके ऊपर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, आप इसके ऊपर काउंट ऑन करें, नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग, अगर आपने पढ़ा है सो हम आपको इस बैच में हर वो चीज़, हर वो पॉइंट कवर करवाने वाले हैं। सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट एनी नोट्स, क्योंकि नोट्स का वाकई आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी आपके पास तमाम इतनी सारी नोट्स भरी पड़ी हैं। आपका बुक सेल्फ आप देखें, काफ़ी भरा पड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि आपने हर बुक एटलीस्ट आप एक बार भी कंप्लीट उसे, मतलब एक बार से ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। कई बुक तो ऐसी भी हैं उसमें जो कि हमने लाई है, रखी है, वो पेपर नहीं सॉल्व किया है, वो रखा हुआ है। तो हम वर्क कर रहे हैं सेंस ऑफ कंप्लीशन पे, क्योंकि अगर हमारे पास सिलेबस को लेकर सेंस ऑफ कंप्लीशन रहता है तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस इंजेंडर करेगा हमारे लिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नहीं, बहुत सारा हो गया लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर कि
आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। 5000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जो कि कुछ होमवर्क में हैं, कुछ सेक्शनल में हैं, कुछ मॉक में हैं, कुछ कंप्लीट टेस्ट हैं, कुछ बजट सर्वे को हमने स्पेशली रखा है, स्कीम्स को अलग हमने रखा है, रेस्ट अदर करंट अफेयर्स को हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है अलग से, और फाइनली जो हमने मॉक्स टेस्ट रखे हैं वो उस नोटेशन उस नोट पे रखें कि आप मॉर्निंग में, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, मॉर्निंग में आप अपना जनरल स्टडीज़ का पेपर दे रहे हैं और दोपहर को आपने सीसैट का पेपर दे रहे हैं। एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स के बारे में कहने लायक, कि दिस इज़ अ मेंटरशिप बेस्ड कोर्स। सी इकोनॉमी में 8 दिन की क्लास में वी कैन नॉट टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है इन्फ्लेशन क्या है। हम आपको जीडीपी नहीं समझाएंगे, मीन्स हम समझाएंगे वो आपको डाउट काउंटर पे समझाया जा सकता है, बट इन क्लास ये माना जा रहा है कि आप वो चीज़ें कर लें। और अगर इन केस आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फंस रहा हूँ किसी सब्जेक्ट में, तो आप मेंटरशिप वाले डेस्क पे जाएं, मेंटर्स आपको तमाम अवेलेबल हैं। इनफैक्ट कई बार हमारे पास क्वेश्चंस बाहर के भी होते हैं कि हमने कुछ पहले सॉल्व किया है और आगे नहीं हो रहा है, उसके साथ हमारा क्या सपोर्ट मिलेगा। डेफिनेटली कंप्लीट सपोर्ट है जो हमारी टीम आपको ऑफर कर रही है। मीन्स हमारा एजेंडा ही ये होना चाहिए कि आप और हम मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैच से प्रीलिम्स क्लियर करें। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इस बैच का पार्ट रहे हैं, 2-3 मार्क्स से रह गए, सो उन्हें एक भरोसा है, वो रीजॉइन कर रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइडिया है जहाँ फ्लूक से हम रह जा रहे हैं, वो हमें काव करना है, राइट। और ये मॉड्यूल वाइज भी अवेलेबल है, या जो भी आपको मॉड्यूल में इश्यूज हैं आप कंप्लीट कोर्स अवेल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज व्हाटएवर, वो आप हमारे काउंसलर्स से बात करेंगे तो दे विल लेट यू नो प्रॉपरली। बट येस, वन थिंग इज दिस, द बॉटम लाइन ऑफ दिस कोर्स और दिस बैच इज कि आप इस 60 डेज से एग्जाम के पहले वाले 20 डेज बहुत ही सुकून के प्रिपेयर करने वाले हैं। मीन्स यू विल बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। फाइनल रिवीजन के टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सिलेबस पलटेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि येस आई हैव डन दिस पर्टिकुलर एरिया, मैंने ये एरियाज कर रखे हैं। सो दैट वुड बी अ चेकिंग टाइम टू यू। सो कम से कम टाइम में एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट को हैंडल करना हो तो दिस कैन बी अ वेरी गुड बैच टू यू। एक ये बात भी है कि अगर एग्जाम में हम होते हैं, जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं वेल एंड गुड, बट जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है, दिस कैन बी लर्नड फ्रॉम दिस बैच। So all the best. If you have any doubt, you can contact us, and you can talk to any of us. You can, if you want any personal counseling, you can have one-to-one counseling with any of us, any of the mentor. If you can have one-to-one counseling with me as well. और इस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। येस, यू कैन टॉक योर हार्ट आउट। आपका 2 अटेम्प्ट खराब होने के बाद या 3 अटेम्प्ट खराब होने के बाद क्या एंजाइटी लेवल है, आपका प्रेशर क्या है, सी टॉक इट टू एनीबडी, आप टेल इट टू एनीबडी। आप बस इसको निकाल दें, क्योंकि द थिंग इज दिस इज अ पावर बैटिंग टाइम एंड यू जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आपने क्या नहीं किया था पास्ट में, क्या आप अभी कर सकते हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, अपूर्व भार्गव।